दोस्तों, आज की कहानी है घर की इज्जत का बोझ क्या औरतें ही उठाएगी, मर्दों का कोई कर्तव्य नहीं क्या। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे और नया वीडियो। बहुत सर पर पल्लू डालकर जाया करो बार, इतना तो समझो कि ये ससुराल है तुम्हारा। देखना अगर ये ढंग रहा तो 4 लोग थूकेंगे मुझ पर। बहुत कड़क आवाज में अपनी बात का सर्वथा से जल्दी जल्दी अपनी सुपारी कतरने लगी कमला जी। इस घर में गृहस्वामिनी या यूं कहे सर्वे सर्वा, किसी को कुछ कहने में कोई हिचक नहीं। शब्दों की तीर ऐसे चलाती कि सामने वाला लहू लुहान हो जाता। आज पीरियल की भी हालत कुछ ऐसी ही थी। एग्जाम देने जाना था, सासू माँ के डर से साड़ी पहनी। पति रोहित ने कहा था कि सूट पहन लो, मैं बात से बात कर लूंगा, लेकिन किसी तमाशे के डर से नहीं पहना। सिर से थोड़ा पल्लू सरका नहीं कि ऐसे कंटीले बोल मिल गए सुनने को। रोहित परेशान हुआ, लेकिन पीरियल ने धीरे से आंख से इशारा कर दिया। दोनों बाहर गए, कॉलेज पहुंचकर इम्तिहान दिया और झटपट बाहर निकल आई। सामने रोहित पानी का बोतल लिए खड़ा मिला। 2 घूंट पानी पीकर रोहित को देख मुस्कुराने लगी। एक रोहित के प्यार के बल पर ही कमला जी जहर बुझी जबान को ही बर्दाश्त कर लेती। क्या हुआ मैडम जी, क्या इसी सड़क पर अपने आशिक के कल का इरादा है जो ऐसी नजरों से देख रही हो। कहते हुए रोहित पीरियल को छेड़ा तो शर्म से लाल हो गई, होठों पर एक कंपन सी दौड़ी और नजरें झुकाकर रोहित का हाथ थाम लिया। अब चलो, देर हुआ तो माँ के गुस्से को झेलना होगा। कहते हुए दोनों आगे बढ़े तो आगे भीड़ थी। भीड़ में कुछ लोग उलझ रहे थे। रोहित ने देखा कुछ लोग एक लड़के को पीट रहे थे। ये क्या, ये रोहन ने पीरियल रोक रोहन को पीट क्यों रहा। कहते हुए दौड़ा ही भीड़ से रोहन को बाहर निकालो तो पता चला किसी लड़की को छेड़ रहा था। वो अपने छोटे भाई के कृत्य से शर्मिंदा हुआ, जाकर लड़की से हाथ जोड़ माफी मांगी और रोहन को लेकर गाड़ी में आया। गाड़ी को तेजी से घर की तरफ दौड़ाया। रोहन, क्या बदतमीजी तुम्हारी, आज में पापा को पता चलेगा तो क्या बीतेगी, उन पर शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कहते हुए रोहित गुस्से में पागलों की तरह गाड़ी दौड़ाए जा रहा था। रोहित, प्लीज गाड़ी धीमी कीजिए और प्लीज ये बात माँ को ना बताइएगा। पीरियल की बात सुन रोहित ने गाड़ी धीमी की और सोच लिया कि माँ पापा को नहीं बताएगा। घर पहुंचे और पीरियल का ध्यान नहीं रहा। वो घबरा रही थी कि कहीं रोहित माँ पापा को सब बता ना दे। मारे घबराहट के सर पर आसन रखना भूल गई। अंदर आंगन में तीनों पहुंचे तो कमला जी गुस्से से पागल हो गई। वारे रीत, अब इन शहजादी को देखो, सर नंगा कर घूम रही है। रोहित, मैंने कितनी बार तुम्हें कहा इतनी सूट अच्छी नहीं, क्या जरूरत है आगे बढ़ाने की, लेकिन तुम नहीं मानोगे। कह देती हूँ ये नंगा नाच मुझे पसंद नहीं। कहते हुए आंगन में लगी चौकी पर बैठ गई, मुंह में पानी का गुलगुला दबाते हुए पीरियल को घूरने लगी। रोहित गुस्से में था। माँ की बात सुन वह जला गया। माँ, हम दोनों के अलावा कोई तीसरा भी आया आपके सामने, उसकी हालत क्या देख लो जरा, अगर पीरियल से फुर्सत मिल जाए तो। कहते हुए आंगन में उतरती सीढ़ियों पर बैठ गया रोहित। हाय मेरा लल्ला, ये क्या हुआ, तेरे चेहरे पर चोट कैसी, और ये कपड़े धूल मिट्टी में क्यों साने हैं, किसने तेरी ये हालत की, बोल तो जरा। कहते बेटे को दुलारने लगी। आपके लल्ला ने एक लड़की को छेड़ा था, लोग पीट रहे, समय रहते में पहुंच गया, नहीं तो क्या, और तुमने उन्हें ऐसी जाने दिया जो ने मेरे बेटे की ये हालत की, जरूर दोस्त उस लड़की का होगा। कहते हुए बेटे को आंगन में बीच से उस
तख्त पर बिठाने लगी जो उनकी राजगद्दी थी, एक तरह से जिस पर बैठकर इस घर पर अपना वर्चस्व काम रखने की जुगत भिड़ाती। बस करिए माँ, इज्जत की टोकरी सिर्फ बहुओं के सिर क्यों? क्या बेटों का कोई कर्तव्य नहीं? शुक्र मानिए कि कुछ लोग मेरे परिषद के थे, नहीं तो आपका ये लला पुलिस लोक में होता। पीरियल के सिर से पल्लू गिर जाए तो इस घर की आपकी मान मर्यादा खतरे में आ जाती। और इधर बेटा ऐसा कांड कर आया, उसे 2 थप्पड़ लगाने के बजाय दुलार कर रही है। रोहित जोर से गर्जना हुई बेटे को घूरते हुए कमला ने सिटकार लगाई, मानो किसी से सर्वस्व छीना जा रहा हो। जो बेटा आज तक माँ के हाँ में हाँ मिलाता हो, उसका ऐसा विरोध देख वह विश्लेषी हो गई। क्यों ऐसे उस पर सिला रही हो? क्या गलत का? रोहित ने घर की इज्जत का बोझ क्या औरत ही उठाएगी? हम मर्दों का कोई कर्तव्य नहीं? बेटे को लड़कियों की इज्जत करना सिखाओ, वरना सचमुच किसी दिन हमारे इज्जत का जनाजा निकलेगा शहर में। पति राघवेंद्र जी ने पत्नी को डपटा तो हैरान हो गई। अब ये संधा डोलती नहीं, पूरी दहशत होती थी कि उनको अभी अपने आप को संभालने की भरपूर कोशिश में थी कि पति देव ने एक सोट और दी। और तुम बहू की पढ़ाई सुनाने वाली कौन हो? वो उसकी मर्जी होगी, वो पर्दा शादी या नहीं। खबरदार जो कभी ऐसी बात की और आज से उसे पल्लू के लिए भी नहीं टोकोगी। तुम इंसान है, वो इज्जत का टोकरा ठोने वाली मशीन नहीं। कमला जी थमकर जमीन पर बैठ गई। लगा जितना सम्मान और गरिमा अर्जित किया, बेटा और पति की आंखों में सब कुछ गवा दिया। माथे को दोनों हाथों से थाम लिया। माँ पानी लीजिए और नीचे से उठिए, चलिए चौकी पर बैठिए कहते हुए उन्हें उठाया और चौकी पर बिठाकर पानी पिलाया। माँ सब भूल जाइए, सबने गुस्से में का सब कुछ नहीं बहू, सबने को सब कुछ सही थी तो काम में सास बदरम में सुर भूल गई थी कि तुम भी इंसान हो। क्या करूँ, आज तक यही देखती आई और मान बेटी यही सही है, मुझे माफ कर देना बहू। और रोहित तू भी कहते हाथ जोड़ दिया। रोहित ने उठकर माँ का हाथ थामा। माँ ये क्या कर रही हो आप? मुझे इतना तो ना गिराओ। गुस्से में था और उनकी हरकत की वजह से सो इतना बोल दिया, बस करो अब कहते हुए माँ के सीधे लग गया। अच्छा बाबा ठीक है, लेकिन सुन बेटा, मुझे अभी बाजार जाना, ले चलेगा क्या? हाँ चलो ना, कहते हुए रोहित ने अपने आंखों में उमड़ाए आंसुओं को पोंछ लिया। कुछ देर बाद दोनों लेटे लौटे, हाथ में ढेर सारे कपड़ों के थैले लिए। पीरियड या अब अच्छा, आज से तू ये पहनेगी सलवार सूट। जानती हूँ उस 1 साल में तुझे बहुत परेशान किया है, अब और नहीं। आज से तू मेरी बेटी है, तुझे जैसे रहना रे। माँ हूँ लेकिन माँ होने जा ऐसा भूल बैठी थी, अब और नहीं होगा ऐसा। पीरियल की आंखों से आंसुओं की बरसात होने लगी। अपने माँ के पास नहीं थी, लेकिन माँ के होने का एहसास होने लगा था। अब उसे शादी के समय मैं कहती थी जा एक और माँ मिलेगी तुझे, लेकिन ससुराल में तो सिर्फ सास को ही देखा। आज में का सही हो रहा था, कमला जी के गले लग गई। आज कमला जी को भी एहसास हो गया था कि घर की इज्जत का जिम्मा बहुओं का ही नहीं पूरे परिवार का होता है।